नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो स्वागत है आप सभी का मीना सूरज ब्लॉग्स में। मैं और गौरव हम एक बुलेट में निकल चुके हैं जयंती महाकाल की यात्रा के लिए। देखिए गौरव जी गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, और हमारा एक ग्रुप है मेरे मामा और मेरे भाई का, वो आप देख पाएंगे आगे एक स्कूटर में जा रहे हैं। आगे वो लोग स्कूटर में निकले हैं। तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वो सामने आप देख पा रहे होंगे गेरुआ रंग का कुर्ता पहना, वो मेरा भाई है, और मेरे मामा जी स्कूटर चला के जा रहे हैं। तो आगे दोबारा आपसे भेंट होगी फिर जयंती पहुंचने के बाद। फिर जहां से यात्रा शुरू करेंगे फिर मैं बताता जाऊंगा। और तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजा भातखवा के जंगलों से हम गुजर रहे हैं। साइड में देखिए जंगल की खूबसूरती आपको दिखेगी। रास्ते के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पास में अलीपुरद्वार जंक्शन से बाकी के बंगाल को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन भी जाती है। इसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये देखिए राजा भातखवा के जंगल। थोड़ी ही देर में हम अब जयंती के जंगलों में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद महाकाल धाम की यात्रा शुरू होगी। ये देखिए छोटा सा एक धाम जैसा यहाँ बना हुआ है। शिव की मूर्तियाँ हैं पेड़ के नीचे। हमारे साथी पीछे आ रहे हैं स्कूटर पे। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है ये जंगल का। गौरव जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो यहाँ रेगुलर आना जाना करते हैं, इतने दिनों में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस जंगल के साथ? कोई जंगली जानवर से कभी सामना हुआ है क्या? कई बार हाथी से सामना हुआ है और हिरन भी मिले हैं। उसके बाद आपके बाइसन भी मिले हैं। बाइसन बहुत डेंजरस होता है, खासकर टू व्हीलर्स के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि दोनों तरफ घना जंगल है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जंगल उतना ही घना होता जाएगा। और आपका मतलब ये एक नेशनल मतलब आपका ये मतलब ये है कि बोल सकते हैं आप लोग कि बहुत ही घना, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है ये। आने वाले जंगलों जो आने वाला जो रास्ता है उसमें तो सूर्य की किरण भी बहुत मुश्किलों से ज़मीन पे पड़ती है, क्योंकि इतना घना जंगल है। तो देखना पड़ेगा कि होप करते हैं कि कोई बाइसन या कोई जंगली जानवर रास्ते के बीच में ना आए। खतरा सबसे ज़्यादा बाइसन से होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। अब लगभग अधिक दूरी अब नहीं रह गई है जयंती की। जयंती वैसे यहाँ से कितने किलोमीटर होगा दूर? और तकरीबन 20 किलोमीटर जैसा तो होगा, 20-25 किलोमीटर दूर है अभी भी। और आने वाला जो दृश्य है वो और भी मनोरम है और ख़तरनाक भी। तो जैसा कि आप देख रही होंगे अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं राजा भातखवा जंगल से। बाइक हमने राजा भातखवा में रख दिया है और ऑटो से अब जयंती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम जयंती मार्केट पहुंच जाएंगे। और ये हमारे भाई हमारे साथ है जो बाइक में थे। ये अभी अपना माइक चेक कर रहे हैं। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ जंगल, बाहर में जो जंगल का दृश्य है दिखा देता हूँ। ये अभी जयंती के आसपास के जंगलों से हम गुजर रहे हैं।
गौरव जी, आप थोड़ा बताइएगा पर्टिकुलरली इस जंगल को राजा भातखावा जंगल बोलेंगे या जयंती जंगल? इसको जयंती जंगल बोलेंगे। ये जयंती से मतलब राजा भातखावा से तो जयंती जाने वाला बक्सा फॉरेस्ट रिजर्व है। ये बक्सा फॉरेस्ट रिजर्व। ये बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे सुनने में आया है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी समय में यहाँ पे आए थे। ये बक्सा टाइगर रिजर्व ही है एक्चुअली। बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व, जो भी बोलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से दूर पहाड़ियों में एक जेल था, वहाँ पे रखा गया था जेल में, जो यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है। वो रिमोट एरिया में है। आज भी वो जगह बहुत रिमोट है। वहाँ पर वो जो फोर्ट है, बक्सा फोर्ट बोलते हैं जिसको, वो आज भी उपस्थित है और टूरिस्टों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और हिस्टोरिकल प्लेस को देखते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। बहुत ही रिमोट एरिया में है, पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अगर हम वहाँ जाना चाहें तो यहाँ से चार्जेस के बारे में आपको आइडिया है, क्या लगेगा? चार्जेस का तो यहाँ पर पहले आपको टिकट कटवाना पड़ता है। वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए अलग अलग रहता है। 2 व्हीलर बहुत मुश्किल से जाने देता है। आज जैसे हम लोगों को 2 व्हीलर हम लोगों का था, हम लोग को जाने नहीं दिया क्योंकि कल ही हाथी ने एक आदमी के ऊपर अटैक किया था। तो बेहतर रहता है 4 व्हीलर के साथ ही जाना, या फिर ऑटो के साथ आप ऑटो लेकर जा सकते हैं। फिर वहाँ पर से आपको एक गाइड लेना पड़ेगा। वो गाइड आपको आधा रास्ता तक मारुति में छोड़ेगा। वहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। कुल मिलाकर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकल है। आप आराम से आके घूम सकते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपया, वो भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 400-500 रुपया में हो जाना चाहिए आपका घूमना। चलिए ठीक है, फिर आपसे भेंट होगी आगे। जयंती पहुंच के फिर आपसे भेंट होती है और आगे पहाड़ का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो हम लोग यहाँ जयंती महाकाल नदी किनारे का यात्रा अब शुरू हो चुका है। मेरे भाई पीछे बैठे हुए हैं, 2 लोग हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर से। ये लोग भी महाकाल जाएंगे और मेरा छोटा भाई बिल्कुल ही पीछे है, अकेले आराम से बैठा हुआ है। तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सामने आप देख पाएंगे नदी है। हमारे मामा जी एज़ यूजुअल अपने चेतक में आगे बढ़ रहे हैं। वो अपना चेतक कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं। महाराणा प्रताप को जितना अपने चेतक से लगाव था, मेरे मामा जी को भी वैसे ही लगाव अपने इस चेतक से है। इसे कहीं अकेला नहीं छोड़ते, ना अपने चेतक के बिना कहीं जाते हैं। और ये देखिए खूबसूरत जयंती की वादियाँ, जयंती के पहाड़। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखिए आप, देखते ही मन खुश हो जाता है, इतना सुंदर दृश्य है। और हमें जो भैया ले जा रहे हैं, आप अपना नाम बताइएगा भैया थोड़ा। राजू चौहान। आप लगभग कितना दिन से यहाँ पे है, गाड़ी चला रहे हैं? लगभग ये 4 साल। 4 साल में अब ये आपका जयंती और वो पहाड़ का ट्रिप करते हैं हर बार, ना कि और भी कहीं जाते हैं? और भी कहीं जाते हैं। महाकाल, ये खाली महाकाल नहीं है, हम लोग का बार बार टूरिस्ट लेके जाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। हर साल शिवरात्रि के समय जयंती महाकाल की यात्रा होती है। श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर से आते हैं। सिलीगुड़ी, मेरा जो निवास स्थान है सिलीगुड़ी, वहाँ से भी
भंडारा के लिए मेरे एक भैया है जो यहाँ पे आते हैं, भंडारा करवाते हैं वो अपने ग्रुप के साथ। ये देखिए जयंती नदी जो बिल्कुल ही अभी इस तरफ में एकदम सूख चुकी है। बारिश के दिनों में यहाँ फिर आना मुश्किल होता है। बारिश के दिनों में, बारिश का दिन में तो पानी भर जाता होगा भैया, यहाँ पे पूरा पानी रहता है यहाँ पे। सामने देखिए पहाड़ का इतने पास से कहीं आपको शायद देखने ना मिले। आपको खुद चल के जाना पड़ेगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहाड़ इतने पास से देख के मिले। कुछ लोग अभी अभी आप देख पाएंगे पैदल भी यात्रा कर रहे हैं। जयंती से ही उन्होंने पैदल यात्रा शुरू किया हुआ है अपना। सब लोग जयंती महाकाल के तरफ ही शायद बढ़ रहे हैं, क्योंकि महाकाल धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां अधिक से अधिक लोग आते हैं। पहाड़ियों के कारण भी लोगों का एक लोगों की रुचि रहती है आने की। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ पैदल यात्री आगे बढ़े जा रहे हैं यहाँ पे। तो एक आनंद का ही समय है। पैदल यात्रा भी एक आनंदमयी यात्रा होती है और कुदरती सुंदरता के विषय में तो शब्द नहीं होते कि कैसे वर्णन किया जाए। चलिए आगे फिर मिलता हूँ आपसे, भेंट होगी दोबारा। हर हर महादेव। तो अब हम ठीक पहाड़ के नीचे पहुंच चुके हैं। ये देखिए जयंती का पहाड़, और हमारे सबसे अनुभवी हमारे मामा जी वो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि वो भी साथ में जाते तो और अच्छा लगता। जयंती तक इन्हीं की सहायता से हम आए हैं। आप जाने से बहुत अच्छा होता मामा, लेकिन क्या कारण है आप नहीं जा पा रहे हैं, बताइएगा थोड़ा। मैं यहाँ पर दुकान के सिलसिले में आया था, मेरा दोस्त है यहाँ पर सानू छेत्री, लेकिन अगर मैं ऊपर चला जाऊँगा तो उससे मुलाकात नहीं होगा। और मैं अपना स्कूटर तो किसी से स्कूटर नहीं, ऊपर का मतलब भगवान के पास नहीं, अब इतना जल्दी नहीं। मैंने महाकाल, बड़ा महाकाल के पास, बड़ा महाकाल जाने से बहुत देर हो जाएगा। फिर मैं स्कूटी लेके आया हूँ, मुझको जाने में भी दिक्कत होगा। मैं अपना दोस्त से मिल के यहाँ से निकलूँगा और उम्मीद करता हूँ हमारा भांजा और 2 भतीजा बाबा का दर्शन जरूर करेंगे। और आपके चेतक के बारे में पूछना चाहूँगा। एक मैंने सुना था महाराणा प्रताप का चेतक, और उसके बाद आज आपके चेतक को मैंने जंगल में दौड़ते देखा है। मुझे उस चेतक की याद आ गई। बहुत ही प्रिय है आपका चेतक आपको। तो चेतक का भी दर्शन करा दीजिए सामने से। तो देखिए ये है मेरे मामा जी का चेतक। ऐसा स्कूटर मिलना संभव नहीं है अभी। बजाज का क्लासिक SL। मेरे भाई के पास उसका बुलेट था, मगर वो बुलेट लेकर के चेतक को टक्कर नहीं दे पा रहा था। मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ बोलिए अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली में ऐसा है ना कि चेतक कम राम प्यारी ज़्यादा है। और दूसरी नंबर बात है कि मेरे अंकल कहते हैं कि 10 जन्म भी अगर ले ले तो ऐसा मतलब मिलना मुश्किल है। तो आप लोगों की क्या राय है बताइएगा। और मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें सफ़र करके। मैं इसमें सफ़र किया हूँ, पहली बार इतना लॉन्ग जर्नी किया हूँ इस पे। और मैं ऐसे लोकल में जैसे टाउन एरिया में मैं घुमा हूँ जस्ट 5 मिनट के लिए, लेकिन आज पहली बार मैंने लॉन्ग जर्नी किया इस पे। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत। जिसका मतलब अनुभव जो बैठेगा इसमें वही कर सकता है। तो चलिए अब मामा से भी हम विदा लेंगे और आगे अब यात्रा में बढ़ेंगे।
ऐसे रास्तों को पार करके आगे आते हैं। मेरा एक भाई अभी पीछे रह गया है। मेरा भाई भी अभी आ ही रहा है ऊपर। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार की चढ़ाई है यहाँ पे। अब मंदिर का द्वार आ चुका है। सबसे पहला द्वार है ये महाकाल मंदिर का। अब इसके बाद चढ़ाई और भी दुर्गम हो जाएगी। अभी तक तो चढ़ाई उतनी दुर्गम नहीं थी, लेकिन अब और दुर्गम चढ़ाई होने वाली है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना ही ठीक होगा। मंदिर का गेट आ चुका है। यहाँ से चढ़ाई अब दुर्गम होने वाली है। तो देखिए बहुत ऊपर हम आ चुके हैं। ये वैसे आपको पता नहीं चलेगा, नीचे आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ऊंचाई पे अभी हम हैं। बाकी श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो ये देखिए ये सीढ़ियाँ आगे जाकर के मंदिर को मिलती है। श्रद्धालु आगे जा रहे हैं। हमारे भाई को जैसे लोग लहूलुहान होते हैं, ये पसीना पहान हो गए हैं। इनको पसीना नहीं आ रहा है, ऊपर से जैकेट का प्रेशर है, फिर बैग का प्रेशर है। हमारे ग्रुप के सुपरमैन यही है। और मेरा हाल देखिए, मैं भी लगभग नहा चुका हूँ। ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे कितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। और सब बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। बाबा की आज्ञा पिछले साल नहीं थी तो हम चढ़ नहीं पाए थे। मौसम भी बादल बादल हो रखा है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से भी बढ़ना होगा आगे। आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे कोहरा ही कोहरा। और थोड़ी दूर की यात्रा रह गई है, लगभग 2 या 3 मिनट और हमें ऊपर चढ़ना है। दोबारा आपसे मंदिर के प्रांगण में मिलता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। ये देखिए अंतिम द्वार है ये बाबा के मंदिर का। और अब इस सीढ़ी को पार करके हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। हमारे भाई पहले ही ऊपर जा चुके हैं। देखिए तो हम आ गई। ऊपर ऊपर আছে জুতা জুতা রাখার উপায় আছে উপরে। हेलो हाँ देखिए कितना सुंदर संजोग। मेरी 2 छोटी बहनें यहाँ आई है महाकाल मंदिर। इनसे भेंट हो गया। मेरी प्यारी भांजी है यहाँ पे। देखो इधर देखो की नाम तुम्हारा बोलो? आराध्या महतो। ये देखिए कितना अच्छा संजोग। उम्मीद नहीं थी बहनों से भेंट होगी इतनी ऊंचाई पे। बहुत ही मन प्रसन्न लग रहा है। देखो तो लगभग हम मंदिर के यहाँ पहुँच ही चुके हैं। और मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा, पिछली बार वो बहुत निराश हुए थे। बाबा की आज्ञा शायद नहीं रही होगी, पिछले बार हम लोग चढ़ नहीं पाए थे ऊपर। आधे रास्ते से हमें वापस जाना पड़ा था। गौरव जी अपने विचार कुछ बताइए। पिछले बार की निराशा और इस बार की खुशी आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं अपने आप को कैमरा में लाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले बार फिर से मैं लगता है कैमरा से बाहर चला गया हूँ। पिछली बार हम लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा था और इस बार ऐसा लग रहा है जैसे मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। और अगर भगवान की कृपा रही तो उनका दर्शन भी हो पाएगा। तो देखते हैं, होपफुली सब कुछ अच्छा रहे और हम लोग यहाँ से अच्छी तरीके से दर्शन करके घर वापस बाबा की कृपा से पहुँच सके। देखना पड़ेगा। फिर से मैं गायब हो गया हूँ। और आप एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है।
बस अफसोस इस बात की है कि जो मैं 2 साल अपना मतलब समय नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो सॉरी 5 साल। एक्चुअल में आज आया हूँ, इच्छा थी कहीं ना कहीं जो आऊँ एक बार दर्शन करूँ, ठीक है। तो भैया भी आए तो मुझे बोले तो मैं भी सोचा जो हाँ मुझे जाना चाहिए। और बाबा की आपके भी कौन इच्छा भैया आए थे वैसे? मेरे सूरज भैया जो कैमरामैन है। और अ, बाबा का बुलावा होता है तभी भक्त उनके द्वार आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बाबा ने बुलाया तो मैं यहाँ पे आया। अब इच्छा यही है कि जो बहुत भव्य तरीके से उनका दर्शन हो, जो भी मनोकामना है मेरी और सभी भक्तों की, सभी की पूरा हो, बस यही दुआ करता हूँ। तो आखिरकार हमारा 6 साल लंबी प्रतीक्षा पूरी हुई। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? बहुत अच्छा लग रहा है और जोर से बोलो थोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये डिटर्मिनेशन का फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे। और हमारे साथ काफी मजा आ रहा है। अनिल जी भी है। बहुत तकरीबन 6 घंटे लगे, 6 घंटे लगे यहाँ से नीचे से ऊपर तक आकर सारा दर्शन पूजा करने पाठ में। करके दर्शन करके वापस, मतलब वापस तो नहीं गए अभी तक, लेकिन जाएंगे। पूजा अब पाठ जाएंगे। मतलब दर्शन करने में 6-6.5 घंटे मज़ा आया। तो दोस्तों यही है आस्था। और ये मज़ा मैं चाहता हूँ कि सबको मिले। संभाल के। तो दोस्तों इस बार पहले से ज़्यादा इस बार का दर्शन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो मज़ा आ गया। दिल खोल के समय लेकर के हमने दर्शन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। यही आस्था है। आस्था लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचाती है। देखिए, इस पर्वत की ऊंचाई पे हम आए हैं, सब बाबा की कृपा है। पिछली बार आज्ञा नहीं थी तो नहीं आ पाए थे, इस बार आ पहुँचे हैं। तो फिर आगे आपसे भेंट होती है। देखिए दोस्तों, ये वही दुर्गम पथ है जिस पे चढ़ के श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। हम अभी इस मार्ग से नीचे जा रहे हैं। हमारे साथ आए हुए लोग और भी नीचे जा रहे हैं, कुछ श्रद्धालु ऊपर भी आ रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ना बेशी लाइन नहीं, अपने आप। तो देखिए, ये द्वार है महाकाल धाम का। यहीं से चढ़ाई शुरू होती है, दुर्गम चढ़ाई है पहाड़ी की। और ये ऊंचा पहाड़ आप देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर हम लोग अभी गए थे, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी। और ये देखिए इतनी महान जलधारा। देखिए दोस्तों, जयंती का प्रचलित छोटो महाकाल यहीं पे है। पिछली बार हम ऊपर महाकाल धाम में पहुंच नहीं पाए थे, आधे रास्ते से घूमकर वापस आना पड़ा था हमें। और अब उस कारण से हमने पिछली बार छोटो महाकाल में दर्शन प्राप्त किया था, यहीं पे हमने पूजा की थी। तो यही वो पथ है छोटो महाकाल का। मेरे भाई आगे आगे जाते हुए, और अब सांस चढ़ने लगी है क्योंकि हम महाकाल धाम से वापस आ चुके हैं। तो उस चीज़ की, उस यात्रा की थकान अभी शरीर में है। और क्योंकि हमने बाबा से कहा था कि बड़े महाकाल से आके आपके पास भी हम आएंगे, तो हम आ रहे हैं बाबा। तो यही वो स्थान है दोस्तों, छोटो महाकाल नाम से प्रचलित। यहाँ पे, यहाँ भी हमने दर्शन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग
निकल जाएंगे घर की ओर। हाँ हाँ हुए हाँ। तो ये स्थान बरसात के समय में बिल्कुल ही जलमग्न हो जाता है। ये देखिए पीछे पहाड़ी, पिछली बार इसी पहाड़ी में शिव शक्ति के दर्शन हुए थे मुझे। बहुत ही आनंदमयी यात्रा रही आज की। थकान तो है मगर जो भक्ति का आनंद है उसके सामने ये थकान क्या, इस थकान का कोई मोल नहीं है। ये थकान भी हमें आनंद देता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मीना सूरज ब्लॉग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर में हम जयंती पहुंच जाएंगे।